हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि एक भिन्न के अंश में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है और हर में इतने प्रतिशत की कमी हो जाती है तो एक भिन्न ये हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे जाके, और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 हो जाती है, मूल भिन्न क्या है। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमारा है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि कोई भी भिन्न होती है, अगर कोई भी जो हमारी भिन्न होती है वो हमेशा क्या होती है, 100x बटे में 100y होती है। कोई भी भिन्न होगी जाके वो क्या होगी, 100x बटे में 100y होगी जाके। अब वो प्रश्न में क्या कह रहा है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कोई भिन्न हमेशा क्या होती है, 100x बटे में 100y होती है। अब जो कह रहा है वो करेंगे। कह रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि, तो 100 से कितना हो जाएगा, 115x हो जाएगा। और हर में क्या कह रहा है, 20% की कमी, तो 100 से क्या हो जाएगा, 80y हो जाएगा। ठीक, जब हम अंश में 15% की वृद्धि करेंगे और हर में 20% की कमी करेंगे तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है, वो बोल रहा है कि 17/65 हो जाती है। आपसे वास्तविक भिन्न पूछ रहा है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे जाके। जैसे बोल रहा है कि इसको 13 से कैंसिल करेंगे जाके, और 5 से करेंगे 13 5 65, इसको करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये इसका x बटे y की वैल्यू निकालेंगे जाके। ठीक, तो जैसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि उसी के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। देखो 16 और 17 का मल्टीप्लाई करना है, तो 16 का वैल्यू कितना होता है, 256। ठीक, और 256 में 16 ऐड करोगे एक बार तो कितना हो जाएगा, 272। तो अंश में क्या आ जाएगा, 272 बटे में 115 गुणे 13। ठीक, अभी हम लोग इतना बड़ा नीचे गुणा नहीं करना है, पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि 281 बटे में 1495, बी ऑप्शन कह रहा है कि 278 बटे में 1495, सी ऑप्शन बोल रहा है कि 267 बटे में 1495, डी ऑप्शन बोल रहा है 272 बटे 1495। अगर हम लोग देखें तो 1495 तो सारे ऑप्शनों में हर में है, लेकिन अंश में जो है 272 केवल किस ऑप्शन में है, केवल और केवल डी ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको केवल उतना कैलकुलेशन करना है जितने से आपका सवाल हल हो रहा है। ठीक, जिससे आप आंसर टिक कर पा रहे हैं, केवल उतना कैलकुलेशन आप लोग करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्योंकि 272 जो हमारा है, सारे ऑप्शन के जो अंश है वो चेंज है, केवल 272 डी में ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया जाके अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की कमी वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था जो इन लोगों ने किया, वो हमारा जो है सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी हमारा सीपीओ 2020 में ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक, तो कह रहा है कि यह किसी भिन्न के अंश में 16% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है, मूल भिन्न ज्ञात करें। यदि किसी भिन्न के, तो हमने क्या बोला, भिन्न क्या होती है, 100x बटे में 100y। अगर भिन्न के अंश में क्या किया जा रहा है, 16% की वृद्धि, सॉरी 60% की वृद्धि, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 160x हो जाएगी। और हर में क्या कह रहा है, 40% की वृद्धि, 140y बराबर में कितना आता है, 16/63 आता है। तो आज से कह रहा है कि मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन हमारा सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मूल भिन्न हमारी क्या होगी, जाकर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 9 63। तो हमारी मूल भिन्न क्या आ जाएगी, x बटे वाई हमारी क्या आ जाएगी, 2/9। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, मूल भिन्न हो जाएगी। तो आप लोग केवल ये याद रखना है, जो ये भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतने प्रतिशत अंश में वृद्धि होती है, हर में इतने प्रतिशत कमी होती है, तो इसमें केवल ये याद रखना है कि हर भिन्न 100x बटे में 100y होता है।
तो जितनी अंश में वृद्धि हर कहेगा, वृद्धि या कमी कहेगा उतनी कर देंगे, और हर में जो वृद्धि या कमी कहेगा वो कर देंगे, और उसको दी गई भिन्न के बराबर रख देंगे, तो हमारी x/y की वैल्यू आ जाएगी। अब 2/, हमारा किस ऑप्शन में 2/, हमारा जो है 2/9 हमारा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पैटर्न पे करेंगे जाके। कह रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार से है कि अंश के दुगुने में 10% की वृद्धि करे। ये सवाल देखना कितना अच्छा है। कह रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार से है कि अंश के दुगुने में 10% की वृद्धि करे और हर के तिगुने में 30% की कमी करे, तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है। तो भिन्न बताओ। पहले तो हम लोग देखो, अब कह रहा है एक भिन्न के अंश के दुगुने में, तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमारी जो भिन्न क्या होती है वो 100x/100y होती है। अब उसने क्या बोला है, भिन्न के अंश के दुगुना, अंश क्या है 100 का दुगुना कितना हो जाएगा 200x, और हर के तिगुना क्या हो जाएगा 300y। ठीक, ये हमारी होगी जाके भिन्न। ठीक, अब वो इसमें भी कह रहा है कि अंश के दोगुने में 10% की वृद्धि करें, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा जाके, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो भिन्न हमारी क्या होगी जाके 220x, और अगर 300 में 30 कह रहे कि हर के 3 गुणे में 30% की कमी की जाए, 300 का 30% 90 हो जाएगा, कमी कर देंगे कितना बचेगा 210y, बराबर में कितना हो जाएगा 11/16 कि 16/11, 16/21 क्या आ जाएगा 16/21 का 11% प्राप्त होती, 11/100। ठीक है, तो कह रहा भिन्न बताओ। देखो उसने कहा था कि ये भिन्न के दुगुने, तो ये भिन्न तो ये होती, इसका दुगुना, अंश का दुगुना क्या हो जाएगा 200x, और क्या कह रहा है हर के 3 गुणे, तो हर का 3 गुना कितना हो जाएगा 300y। ठीक, अब कह रहा है कि अंश के दोगुने में 10% की वृद्धि की जाती है, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20, तो भिन्न का अंश क्या हो जाएगा 220x, और हर का 300 है, मतलब 300 का 30% कमी की जाती है, 300 का 30% क्या होगा जाके 30। ठीक, और 300 का 30% 90 होगा, 90 की कमी कर देंगे 210y, वो क्या होती है 16/21 का 11% प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21 से हमारा 21 कट गया। ठीक, और हम इसको काटेंगे तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, तो हमारा जो x/y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/25। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कॉन्सेप्ट अभी लगा, बस उसमें क्या किया क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से अपडेट किया हुआ है कि ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2/25। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए भिन्न वाले। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। अब ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कहता है कि a b से इतने प्रतिशत कम है, b c से इतने प्रतिशत कम है। ठीक, और फिर उसमें से किसी दो का रिलेशन पूछता है, तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहे कि दो संख्या है तीसरी संख्या से, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से, इसके देखो दो तरीके होते हैं। पहला तो तरीका क्या होगा जाके कि हम इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। ठीक, रेशियो मेथड का मतलब है ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे, फिर ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, और फिर जिसमें संबंध पूछेगा वो कर देंगे जाके। तो मेथड नंबर इसका 1 क्या है कि हम लोग मेथड 1 क्या करेंगे जाके, कह रहे हैं कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। दो संख्या मान लेंगे, वो तीनों संख्या क्या है ए बी और सी है, ये तीसरी संख्या ये हो गई। ठीक,
तो ए की सी से कंपैरिजन करेंगे तो ए और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए जो है सी से क्या है 10% अधिक है। अगर सी हमारा 10 है तो ए हमारा क्या होगा 11 होगा। ठीक है, और अब क्या कह रहा है बी और सी, तो जो बी है वो सी से कितना है, बी और सी बोल रहा है 25% अधिक है। बी जो है सी से 25% अधिक है। अगर 25% की देखो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। ठीक, 25% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। मतलब कि अगर सी हमारा 4 है, सी हमारा क्या है 4 है, तो बी हमारा कितना होगा 5 होगा। ठीक, ऐसे ए और सी में बोल रहा था 10%, ए क्या है अधिक, 10% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/10। अगर सी हमारा 10 है तो ए क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम लोग ए और बी और सी का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जो यहाँ पे कॉमन है उसको बराबर कर लो। तो यहाँ पे सी कितना है, ऊपर 10 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा करो तो इसमें भी, इसमें 5 से, दोनों को 20 बना लेंगे। तो यहाँ क्या रेशियो हो जाएगा 22:20, और यहाँ पर बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा 25:20। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 22, 25 और 20 हमारा क्या आ गया जाके ए बी और सी का रेशियो आ गया। तो कह रहा है उन संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का अनुपात का मतलब है जो संख्या ए और बी, क्योंकि ए और बी की सी से तुलना कर रहा था ना कि दो संख्या सी से इतने प्रतिशत 10% अधिक है और 25% अधिक है, तो हमसे ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 22:25। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन पे। ठीक, अब लोग बात करें मेथड नंबर 2 की। देखो अगर हम मेथड 2 का बात करेंगे जाके, मेथड 2 क्या कह रहा है कि हम लोग देखो रेशियो में कभी कभी रेशियो से क्या होता है कि डाटा फंस जाता है। देखो परसेंटेज में बच्चे के दिमाग में क्या चलता है, परसेंटेज के चैप्टर में उसको दिमाग में रेशियो मेथड बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, अगर रेशियो मेथड से उसको नहीं होता है तो आदमी उस सवाल को नहीं करता है। जबकि इससे अच्छा तरीका, ये भी तरीका अच्छा है लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है कि जो वो कह रहा वो कर दो। कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है। तो ए बी सी, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, तो ए 100 से 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। बी क्या है 25% अधिक है, 125 हो जाएगा। अब तुमसे क्या कह रहा था कि बी ए उन संख्याओं का अनुपात, मतलब ए और बी का अनुपात, तो इसको हम लोग काटेंगे जाके कितने से 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 5 25। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 22:25। अब देखो इस तरीके से कितनी जल्दी सवाल हो गया। तो तरीके क्या है दोनों सही हैं, लेकिन आपको एग्जाम में वो लगाना होता है जो बेटर है। आप इससे भी करेंगे इससे भी आ जाएगा, इससे करेंगे इससे भी आ जाएगा। ठीक, तो ये तरीका क्या है मेथड 2 जो है वो ज्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे इसी टाइप के अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो सवाल हमारा देखो सीजीएल मेंस 2023 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 16.66% कम है, यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीक्यू 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि ए बी से 16.66% कम है। तो पहले आप देखिए कि 16.66% का मान कितना होता है। देखो 16.66% को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। और पार्ट 1 में मैंने तुमको बताया था कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/6 होता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि यदि ए बी से अधिक है तो ए और बी का रेशियो निकाल लो। यहाँ पे अगर ये बी से बोल रहा है ना तो ये बी हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 6, अधिक है ए तो ए कितना हो जाएगा हमारा कम है। कह रहा है ए बी से कम है तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 5, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी इसमें से कम हो जाएगी। ठीक, अगर ज्यादा का है तो ऊपर वाली जुड़ जाएगी।
अब वो बोल रहा है ये ए का मान कितना है 500 है, तो मतलब 5 का कितना गुना है 100 गुना है, तो तुमसे बी का मान पूछ रहा है तो इसका भी 100 गुना कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, हमारा 600 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे थे कि पी क्यू से 20% अधिक तथा आर से 40% कम है। पी क्यू से 20% अधिक, कह रहा है कि पी, देखो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। ठीक, तथा आर से 40% कम है। 40% की जो फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है वो 2/5। कैसे, हमने याद कराया था कि 20% की 1/5, अब 20% का 40 क्या दोगुना ही तो है, तो फ्रिक्शन वैल्यू भी इसकी दोगुना हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। कह रहे थे पी क्यू से 20% अधिक, देखो क्यू और पी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू से, अगर क्यू हमारा 5 है तो पी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तथा आर से मतलब पी और आर का रेशियो 40% क्या है कम है। ठीक, 40% क्या हमारा कम है, मतलब पी जो है आर से 40% कम है। अगर आर क्या हमारा 5 है, ठीक, तो पी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इनको दोनों को बराबर कर लो। ठीक, तो यहाँ 5:6 ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6:10। तो अगर हम क्यू पी आर में संबंध निकाल लें, क्यू पी आर, इस संबंध क्या होगा जाके 5:6:10। ठीक, तो ये हमारा संबंध हो जाएगा क्यू पी आर में। अब क्या बोल रहा है, यदि क्यू का मान 150 रुपए है तो आर का मान ज्ञात करो। देखो क्यू का मान कितना है 150, अभी 150 कितने गुना है 15 गुना है, 30 गुना है, 150 कितना है 30 गुना है, तो आर का मान 30 गुना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 300, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन याद करना है कि पहले आपको तीनों का रेशियो निकाल लेना है, फिर उसमें से अगर कोई वैल्यू दिए भी है उसके सापेक्ष देखना है वो उसका कितना गुना है, फिर जिसकी पूछता है उतने गुना करके निकाल लेना है।